ज़्यादा खान बैठ आराम से। तो कुछ लोग आ रहे हैं, इंद्रदेव की बड़ी कृपा है। तो इस भजन के साथ शुरू करते हैं। आप लोग पीछे पीछे गा सकते हैं या आपका फोन से निकाल सकते हैं। जशोमती नंदन ब्रजवर नागर। जशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। जशोमती नंदन गोपी पराण धन मदन मनोहर। गोपी पराण कालिया दमन विधान। कालिया जशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। जशोमती नंदन अमल हरि नाम अमी अभिलाषा। अमल हरि नाम विपिन पुरंदर नवीन नागर बर। विपिन पुरंदर बंसी बदन सुबासा। बंसी बदन जशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। जशोमती नंदन ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन। ब्रज जन पालन नंद गोधन रखवाला। नंद गोधन नंद गोधन रखवाला। नंद गोविंद माधव नवनीत तस्कर। गोविंद सुंदर नंद गोपाला। सुंदर नंद जशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। जशोमती जमुना तट चर गोपी वसन हर। जमुना तट चर रास रसिक कृपामय। रास रसिक कृपामय श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। श्री राधा श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। भक्ति विनोद आश्रय।
यशोमती नंदन ब्रजवर नागर यशोमती नंदन गोपी पराण धन मदन मनोहर विपिन पुरंदर नवीन नगर बर गोविंद माधव नवनीत तस्कर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आश्रय भक्ति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतश्री श्रीमद अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की भक्ति वेदांत गुरुकुल की भक्ति वेदांत गौशाला की समवेत भक्त वृंद की कार्तिक मास की श्री गोपाष्टमी महोत्सव की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर हरि प्रेमानंदी। जो आपको सबको विदित है कि श्री वृंदावन धाम उसके ऊपर कार्तिक के मास पवित्र दामोदर मास और आज पवित्र कार्तिक शुक्ल अष्टमी है। आज के दिन की जो चर्चा आज से 5000 साल पूर्व इस ब्रज वृंदावन धाम में जब भगवान पूर्ण ब्रह्म परात्पर निखिल ब्रह्मांड नाथ श्री कृष्ण यहाँ बाल सुलभ लीला करने के लिए श्री ब्रजेंद्र सुत नंदन नंदन की रूप में प्रकट हुए थे। अपने आप को परिचय देते थे गोपाल के रूप में। वो गर्व करते थे मैं ग्वाला हूँ, मैं गोपाल हूँ, गाय पालना मेरा प्रोफेशन है। उनको ऑक्यूपेशन प्रोफेशन पूछा था, क्या बोले? गोपालन। और गोपालन से पहले बच्चे पालन किए थे। क्यों? क्योंकि गाय एक ऐसे प्राणी है
संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड में 14 भुवन में सृष्टिकर्ता ने एक ऐसी प्राणी बनाया जो भगवान से डिजाइन लेकर के, जिनको हम गौ माता करके कहते हैं, गाय कहते हैं। ये प्राणी का कुछ विशेषता है, यद्यपि एक पशु है 4 पैर वाला, लेकिन श्री भगवान ने इस पशु में कुछ ऐसे विशेषता शर्ट डाले हैं, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं कि सारे देवी देवता उनमें निवास है, सारे पवित्रता उसमें निवास है, सारे अमंगल को नाश करने वाली है, सारे सिद्धि को प्रदान करने वाली है। और तो और उनके जो सभी प्राणियों का सबसे हेय चीज होता है उनके मल, गायों का मल को गोबर कहते हैं। इसमें साक्षात श्री महालक्ष्मी के निवास है। श्री लक्ष्मी देवी स्वयं कहती है कि भगवान नारायण के वक्षस्थल में मेरा वास ये तो केवल औपचारिकता मात्र है, असली मेरा वास तो गोबर में ही है। और मेरे पति श्री नारायण ने मुझे सार्थक करते हैं ये गोबर में रहने के लिए। जब संपूर्ण अवतार का अवतारी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और बाल सुलभ लीला में, कभी 4 व्हीलर में, कभी 2 व्हीलर में आते ही सबसे पहले अपने अग्रज के साथ, अपने सखाओं के साथ, कभी ग्रीन, कभी पीला, कभी मीडियम कलर का कई प्रकार के गोबर होता है, उनको सद्य गोबर को उठा करके अपने शरीर में और बाकी अपने सखाओं के शरीर में मलते हैं। इसी से हमको अंग संग प्रदान करते हैं। आपके साथ पता होगा कि नहीं, आप कितने बढ़िया हाई क्लास मार्बल, माकराना मार्बल या इटालियन मार्बल लाकर लगाओ, आप पसंद कर सकते, बैठ सकते हैं, लेकिन देवता यहाँ नहीं आएंगे बुलाने पर। गोबर ला के लिप देने से यहाँ देवता आ जाएंगे। गोमय उपलिप्त से देव आवाहन होता है। और भगवान कृष्ण जिस दिन सबसे पहले ओपनिंग लीला उन्होंने किए ब्रज में, अभी उनका 7th डे उम्र हुआ था, 7 दिन के उम्र हुआ था जब छठी पूजा करके बाहर निकले थे पब्लिक के लिए। उसी दिन पुतना दीदी आई थी और पुतना मैडम का उद्धार, पुतना मुख्य उसी दिन हुआ था। और मैं एक कथा बता चुका हूँ, उसके बारे में नहीं होती। उसी दिन जब पुतना से उद्धार करके गोपियाँ लेकर के आई तो छोटे लाल इस शिशु कृष्ण को इतने बड़े राक्षसी पकड़ ली, अपने स्तन पिलाई, पता नहीं क्या क्या डाल के, विष फीस डाल दिया, क्या क्या होगा। तो उनको ये सब भूत प्रेत पिशाच राक्षस के दृष्टि से बचाने के लिए गोबर और गोमूत्र में स्नान कराया गया और गोमूत्र पिलाया गया और गोरज को डाल करके गो पूछ में उसको झाड़ा गया। यही जो उपचार है, ये जितने भूत प्रेत पिशाच ब्लैक मैजिक के इफेक्ट को दूर करने के लिए दी बेस्ट एंड बेस्ट उपाय है। आप लोग शायद करने की श्रद्धा विश्वास नहीं है। श्री भगवान परात्पर ब्रह्म स्वयं और उनको उनके माता पिता सारे गांव वाले यही उपाय करते थे। कुछ भी गड़बड़ हो जाए गोमूत्र और गोबर मिला करके पिलाएंगे और गोरज और गोपुछ से झाड़ेंगे, तो सारे कुदृष्टि, सारे प्रकार की, इस प्रकार के जो भूत प्रेत पिशाच का जो इस प्रकार प्रभाव
सब दूर हो जाता है। आजकल आप करते नहीं, अगर श्रद्धा के साथ करें, देखो उससे बढ़कर कोई मैजिकल इफेक्ट नहीं हो सकता। कोई ये कवच हवच ये सब बेकार है उसके सामने। गोरज, गोमय, गोमूत्र और गो पूछ के झाड़ने से, गो परिक्रमा करने से जो प्रभाव होता है, कोई मंत्र तंत्र जंत्र में नहीं हो सकता। सबसे कामयाब चीज वो है। अरे जिनके नाम लेने से, जिनके स्मरण करने से सर्व पाप प्रमुच्यते, वो स्वयं गोमय से अपने आप को पवित्र करते थे, गोरज से पवित्र करते थे, और गायों के पीछे पीछे चलते थे। भगवान के अनंत अवतार है, राम, नरसिंह, वराह, वामन आदि अनेक अवतार है, लेकिन किसी भी अवतार में भगवान एतादृश लीला नहीं किए थे जो श्री कृष्ण के रूप में ब्रज में किए। हर जगह पर गरुड़ में बैठ कर चलते थे, अपना गाड़ी होता था, अपना पदत्राण होता था, अपना आयुध होता था, सब था। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, 60 तक नहीं पहनते थे, कछनी पटुका, बिना पैर में, बिना पदत्राण में गायों के पीछे पीछे घूमते थे। तो ये जो अद्भुत लीला, ये ब्रह्मांड में केवल श्री कृष्ण ही ब्रज में किए थे। और पूरे जगत में जुग जुग तक भगवान का सर्वश्रेष्ठ प्रिय गोमाता ही है, गाय है। इंद्र ने जघन्य अपराध किया था, अटेम्प्ट टू मर्डर केस, सारे गायों को, सारे ब्रजवासी को मारने के लिए प्लान किया था, अटेम्प्ट किया था मारने के लिए। अटेम्प्ट टू मर्डर केस एंड मर्डर केस ऑलमोस्ट सेम। लेकिन क्योंकि गायों को साथ में लेकर के आया, भगवान माफ कर दी, सुरभि गाय को लेकर आया, माफ कर दी, इतनी बड़ी अपराध से। तो गो सेवा में भगवान जो प्रसन्न होते हैं उसका तो जुग जुग तक वर्णन होता है। और आज आप लोग इस पवित्र श्री वृंदावन धाम में, और आपके साथ पता होगा कि नहीं, ये जो स्थान वहाँ बैठे हैं, ब्रजमंडल के जो स्थान, यहाँ पर साक्षात पाप की व्यक्तिगत रूप में जो पाप बना था, मूर्तिमंत पाप, सी अघ, उसको भगवान ने वध किए थे। पाप का नाम अघ है, ये अघासुर वध मोचन स्थान है ये। और यहाँ पर ब्रज में ये पाप मोचन स्थान में, उसमें भी ये गायों की गौशालाओं के बीच में, जहाँ गोबर गोमूत्र गाय इधर उधर दिखते भी हैं, उनके सुगंध भी आता है, और उसी के बीच में बैठे हैं, गौशाला के बीच में। और आज के पवित्र कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि, जिनको सारे देव लोग गोपाष्टमी करके जानते हैं, और उस दिन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुको वाच, आप लोग खोले हैं क्या? 10:15:1, अगर कोई देखना तो देख सकते हैं। श्री शुको वाच, ततश्च पौगंडवय श्रुतो ब्रजे, ततश्च पौगंडवय श्रुतो बजे, बभूवतुस्तो पशुपाल सम्मतो, गाश्चरयन्तो सखिभिः समं पदे, वृंदावनं पुण्यम अतीव चक्रतुः। ये अंग्रेजी में है, तो इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये वर्णन करने जा रहे हैं कि भगवान कृष्ण और राम पौगंड वयस को प्राप्त किए। उसके पहले श्लोक में 14 अध्याय का लास्ट श्लोक, ब्रह्मसूत्र वाला श्लोक में
सुखदेव गोस्वामी कहे अभी उनके जो बचपनाहट, जो बाल्य चंचलता था, जो सब आँख मिचनी, गेंद खेलना, लुका छिपी, ये जो सब खेल करते थे, उसको सब अभी ब्रज में त्याग करके वो सीनियर हो गए, बड़े हो गए, पौगंड वयस आ गए। भगवान की जो सभी जगह में भगवान की उम्र, केवल उम्र तो कोई हिसाब नहीं लगा सकता, अनादि अनंत है, लेकिन उनका जो अवस्था है नवजौवन रूपम, हमेशा भगवान का रूप कैसा है? नवजौवन रूपम। नवजौवन कहते हैं एग्जैक्ट 16 साल की उम्र के, 16 साल की जो चेहरा होता है, षोडशी, वो जो चेहरा सभी के लिए अट्रैक्टिव होता है। तो श्री भगवान के प्रत्येक रूप हमेशा, चाहे कितने एज क्यों ना हो जाए, रूप उनका षोडशी, इसलिए नित्य नवजौवन रूपम, नए जौवन रूपम। इस जौवन को मिला करके भगवान हमेशा नित्य, लेकिन ब्रज में कृपा करके उन्होंने 4 अवस्था, 4 रूप दर्शन करवाए थे। बाल्य, पौगंड और किशोर और जौवन। वो बाल्य अवस्था को कौमार अवस्था भी कहते हैं। कौमार, पौगंड, किशोर और जौवन, भगवान के 4 अवस्थाएं ब्रज में था, लेकिन हमेशा हर प्रकार वैकुंठ में और कहीं कहीं एक ही अवस्था रहता है, नित्य जौवन रूपम। शास्त्र में कहा गया है जो कौमार अवस्था, जिसको बाल्यावस्था या शैशव अवस्था कहते हैं, वो जन्मदिन से लेकर के, फर्स्ट डे से लेकर के 5वां साल तक, 5 बरस तक उम्र को कौमार अवस्था, बाल्य अवस्था कहते हैं, बाल्यावस्था। उसके बाद में 6 से लेकर 10 तक इसको कहते हैं पौगंड अवस्था, और 10 से लेकर 15 तक ये किशोर अवस्था, और 15 के आगे जौवन। भगवान उसके आगे बढ़ते ही नहीं, दैट्स इट, वहीं स्टॉप मार देते हैं। तो श्री भगवान अपनी विशेष कृपा से ब्रजमंडल में प्रकट हुए, ब्रजराज नंदन के रूप में, जसोदानंदन के रूप में। और जो 1 साल से लेकर 5 साल तक, 4 साल तक जो शिशु अवस्था में थे, बाल्यावस्था जिसको कहते हैं, इसी अवस्था में ऐसे बाल्य लीलाएं प्रकट किए कि विश्व ब्रह्मांड में ऐसा रोचक, ऐसे मनोहारी लीला ना सुनने में, देखने में आता है। पूतना दीदी की आउट से शुरू करके अघासुर तक ये बाल्य लीला के लीलाएं हैं। उसमें वत्स पालन आदि किए उन्होंने। 3 साल की उम्र से गोदहन और वत्स पालन लीलाएं में किए। अब 4 साल के उम्र में उन्होंने, 4 साल की उम्र तक, मतलब 2 साल, तीसरा साल और चौथा साल वत्स पालन किए थे। 3 से 4, 4 से 5 तक। इस बाल्य लीला में, चपल बाल्य लीलाओं में, साथियों के साथ में ब्रज के जितने नर नारी थे, सभी को आनंद समुद्र में डुबा कर रखते थे। इतने आनंदित, इतने आनंदित, हम तो सुन करके, बोल करके हाल खराब होता, वो तो साक्षात देखते होंगे उनमें क्या आनंद। दिव्याति दिव्य देवी देवता वैकुंठ के ईश्वरी लक्ष्मी आकर लाइन लगा, हम भी थोड़ा देखें। तो इसे अद्भुत रोचक लीला भगवान ने किए। अब उनका अवस्था धीरे धीरे बढ़ करके 4 साल 5 और पार करके जब 5वां साल हुआ, तो भगवान की जो अंग प्रत्यंग है वो वृद्धि बहुत फास्ट होता था। लड़के बड़े जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन भगवान का बढ़ना उनसे 10 गुना ज़्यादा होता था। भगवान बलराम कृष्ण से 1 हफ्ता सीनियर है, 1 वीक सीनियर, तो इसलिए अपने आप को बड़े भाई मानते थे, अग्रज मानते थे। जब उनको माता जसोदा रोहिणी बोलते हैं, राम
ये तेरे छोटा भैया है, अनुज है, उनको हाँ हाँ मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं संभालूंगा, पूरी केयर टेकर हूँ। वो मानते थे अपने आप को, करते भी थे। सारे झगड़ा मिटाना, सारे समना, बल थे, सबसे बलशाली थे, भद्र भी थे, बहुत अच्छा मेंटेन करते थे। तो जब चौथा साल होकर 5वां साल हो गया, तभी बड़े हो गए, उनके अंग अवयव सब इतने सुंदर हो गया, इतनी अच्छी दिखने लगा। गोपियाँ भी सब यहाँ के जो छोटी छोटी बालिकाएं थी, वो भी उनके ऊपर आकर से वो भी बढ़ती थी, अच्छा से उनका भी मैच्योर्ड होते थे। वो 5-5 साल की उम्र जब गोपियों को हो गए, उनके चेहरा जैसे हम लोग की युवक अवस्था, इसे उनके पुष्ट होने लगा शरीर। अब 5वां साल के शुरुआत में ये अघासुर को मारे थे उन्होंने, इस स्थान के लीला एग्जैक्ट 4 क्रॉस कर पे 5वां साल हुआ। इसी भक्ति वेदांत गुरुकुल जहाँ बनाए, यहीं आए भगवान अजय ग्राम में आकर के, यहाँ अघासुर वध के उसी दिन श्री बलराम नहीं आए थे, उनका स्व नक्षत्र पूजा था। वहाँ आए अपने सखाओं के साथ, और नेशनल हाईवे की तरह वो अपने मुंह फैला कर बैठा था अघने, उसमें घुस करके जो उसके, तो जस्ट 5वां साल ही अब भी हुआ था, फास्ट डे। उसी दिन साक्षात पाप को भगवान ने मुख्य दिए, पाप मोचन लीला यहीं किए, अघासुर को मारे, अघ पापम। उसको मुख्य दिलाने के बाद आप जानते हैं कैसे कैसे उनको निकाले, उसको खा गया, सबको निकल गया था, सारे बछड़े को, सारे ग्वालों को। उसको भगवान ने आपने अमृत दृष्टि डाल करके बचा कर बाहर निकाल, अपने फाड़ करके उनको ब्रह्मंडल लेकर आए, और निकल कर बोले लेट होगा, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। आप लोग का तो क्लास के बाद ब्रेकफास्ट होगा, उनका भी यही क्लास था अघासुर वध। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए जमुना किनारे गए। उसी दिन सेम डे 5वां वर्ष अभी प्रकट हुआ था, उसी दिन में किए थे। उसी दिन ब्रह्मा जी आए, मैं लीला डिटेल नहीं कहूँगा। अभी 5th ईयर शुरुआत हुआ था, ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी आकर के कुछ लीला देखने के लिए वो चोरी करके बछड़े को और ग्वालों को ले गए। तो भगवान ने और एक अद्भुत रूप प्रकट किए, अपने आप को असंख्य ग्वाले, हिसाब नहीं कितने, अकेले नंद बाबा के 9 लाख गाय थे, कितने बछड़े होंगे, और बाकी लोगों का भी तो कुछ लाखों होंगे, 50,000 लाख 2 लाख गाय बाकियों के होंगे। जितने बछड़े थे भगवान सब बने, अपने ही सारे बछड़े बने। वो जो 5वां साल जो शुरू हुआ, फॉर 1 ईयर भगवान ने ब्रजमंडल में जितने बछड़े स्वयं बने, जितने बालक स्वयं बने, सारे बालक सारे बछड़ा भगवान ही थे। केवल बालक बछड़े नहीं थे, बालकों के कछनी, उनके जो कछनी पहनते हैं, पटुका, उनके लकोट, उनके बांसुरी, उनके जो सीका, उनके जो टिफिन बॉक्स, उनके एवरीथिंग, अलंकार, करधनी, नुपुर, सब कुछ भगवान ही बने थे। तो भगवान ने भगवान को लेकर के भगवान के साथ में 1 साल चरवाए, बछड़ा चराए। भगवान ने भगवान के साथ में भगवान को लेकर के भगवान के रूप में 1 साल ब्रज में वो बच्छचारण लीला किए। और अद्भुत बात है, उस साल में जितने गोपियां थी, माँ गोपियां थी, सबके स्तनपान किए भगवान ने, सभी के वात्सल्य भाजन उनके स्तनपान किए। जितने बछड़े वाले गाय थे सभी के स्तनपान किए, दूध पिए भगवान ने बछड़े के रूप में। और जितने गोपियां थी सबको शादी कर ली इस साल में, क्योंकि पूर्णमासी देवी और नारद जी आकर के बोली बाप रे बाप, ये 178 साल के बाद ये विशेष योग आया है। अगर इसी साल के अंदर कोई लाली हो, चाहे 2 दिन का 4 दिन का हो, जो 2-4 साल का हो, शादी करवा दे किसी को,
तो इस साल के मुहूर्त ऐसा है, अमृत मुहूर्त, जिनको शादी किया हो तो अजर अमर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हल्ला किया एडवर्टाइज के खूब। तो ब्रजमंडल के सारे गोप के जितने छोटी मोटी लड़कियां थी, सब 4-5 साल, सबको शादी करा दे, क्योंकि जितने लड़के थे सब कृष्ण ही थे। विधिवत शादी हुआ उनके साथ इसी साल में। और क्योंकि 4 साल 5 साल तक भगवान का साइज जैसा था, बाल रूप था, और उनके पैर छोटे छोटे थे, चप्पल तो पैदल नहीं थे, लेकिन पैर में 19 चिन्ह है भगवान के चरण में, 19 विशेष चिन्ह, वज्र ध्वज अंकुश आदि आदि, पताका आदि आदि, इस विशेष शुभ चिन्ह से युक्त भगवान के श्री चरण अभी अस्पष्ट, क्योंकि 5 साल तक तो पद छाप स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता, तो इसलिए होता था लेकिन ठीक से पहचान देखा नहीं जाता। लेकिन 5 साल के बाद जब 6th ईयर हुआ तो अंग प्रत्यंग सब पुष्ट हो गए, बढ़ गए, तो उनके जो चिन्ह है स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। ये एक विशेषता है। दूसरा, भगवान का अंग प्रत्यंग पुष्ट होने लगा, उनको देख करके ब्रज के सारे गोप गोपी ग्वाले सब आकर्षित हुआ, उनकी शक्ति भी बढ़ने लगा, अंग पुष्ट होने लगा। और भगवान ने जब 6 वर्ष शुरू हुआ, जिस दिन 6 साल शुरू हुआ उसी दिन ब्रह्मा जी को बोध दिए। ब्रह्मा जी आकर माफ़ी मांगे, क्योंकि 1 साल तक ब्रह्मा जी आउट हो गए थे। ब्रह्मा जो अघासुर लीला हुआ, फिर 1 ईयर के बाद ब्रह्मा जी आए माफ़ी मांगने के लिए। उनको जो ब्रह्मा जी स्तुति किए, दैट डे ब्रह्मा को 6 साल हो गया था। तो ब्रह्मा जी को जैसे तैसे विदा के बोले जाओ, हो गया। विदा करने के बाद में अब भगवान सोचे आई एम नाउ मैच्योर्ड, ब्रह्मा ने मुझे पूजा करके गया, और क्या। बछड़ा चराने के लिए, बछड़ा ज़्यादा दूर, बछड़ा चरते नहीं है, थोड़ी दूर जाते हैं, थोड़ा दूर जाना होता है, और सभी के नज़र में रहते हैं, गांव वालों की सबके नज़र में रहते हैं सब। बछड़ा जो ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। गोपियाँ आते भी उनके एकांत में मिलन नहीं हो पाता था। जब 5 साल हुआ, 6ठा साल आया, भगवान ने डिसाइड कर लिए थे, बोले नहीं अब यहाँ रहने से सबका नज़र में आता है, क्योंकि जब वो लीला करना है थोड़ा छिप कर करना है, थोड़ा एकांत स्थान चाहिए, जंगल में दूर दूर तक जाना पड़ेगा। जंगल में दूर जाने के लिए एक ही उपाय है, अगर गाय के साथ जाएं, गाय दूर दूर वन में जाते हैं, बछड़े जाते ही नहीं। तो भगवान ने अपने स्टाफ के साथ डिसाइड कर लिए। कार्तिक मास जब आया, 1 हफ्ता वो डिसाइड किए, ये अष्टमी तिथि आने पर सिर्फ प्रतिपदा से सप्तमी तक अपने मंत्रणा किए सखाओं के साथ, सखियों के साथ भी, कि हम अब ये बच्चे पाल से प्रमोशन लेकर गोपाल बनेंगे, तब दूर दूर जाएंगे, वो आराम से पूर्वराग लीला शुरू होगा। अब यहाँ भागवत में लिखा है पशुपाल सम्मतो, कि गाचारायन, जब भगवान श्री पौगंड अवस्था मतलब 6 साल जब हुआ, तो पशुपाल हैं कि नंद बाबा एंड स्टाफ जितने ब्रजवासी थे, उनके अनुमोदित, उनके सम्मति से भगवान ने गोपाल बने। सम्मति कैसे, उनका बस नहीं चला, सम्मति देना ही पड़ा। कई कारण था, क्योंकि भगवान ने डिसाइड किए कि अब पता नहीं, क्योंकि उनको आगे मथुरा भी जाना था। राजा ने बोले अभी सब करना है मुझे लीला, तो गोपियों को भी धन्य करना था, रासलीला करना, सब कुछ करना था, तो इसलिए दूर दूर तक वन में जाने के लिए मुझे गाय लेकर चराना पड़ेगा, बछड़ा के साथ ये काम नहीं बन पाएगा। और गोपियों में आपस में डिसाइड किए थे। और ब्रज में जितने बड़े बूढ़े थे, वो शुरू से देखते 2.5 साल की उम्र भगवान हुआ था, 2 साल की उम्र से उनका इतने अटैचमेंट था बछड़ों के प्रति, गायों के प्रति, गोबर गोमूत्र के प्रति। बोले वाह वाह वाह, हमारे कुल में ऐसा एक लड़का पैदा हुआ, हमारे कुल रंजन है, कुल दीपक है, क्योंकि हमारे कुल के
जो प्रोफेशन, जो गाय है उनके प्रति उनके बहुत अटैचमेंट है, इसलिए बहुत खुश होते थे। गायों के प्रति भगवान के आकर्षण को, उनके लगाव को देख करके बड़े बड़े गोप बहुत खुश होते थे, हमारे वंश का प्रदीप है। हम लोग गाय के कुछ, ये तो बहुत पसंद करता है, गोबर हमेशा शरीर में लिपता है, गोमूत्र भी पीता है, गोरज में लेटता है, बहुत पसंद करते थे। तो इसलिए जानते थे आगे चल करके नंद गोधन रखवाला, इसे नंद महाराज के गोवंश के रखवाला यही बनेगा, क्योंकि इतने उनके प्रति लगाव है। यही ही सचमुच नंद गोवंश के रखवाला वही बनेगा, उनका मन में ये विचार भी था। दूसरे एक कारण था कि जब भगवान ने बछड़ा चरा रहे थे, अभी 1-2 साल तक चराए, क्योंकि 2.5 साल से लेकर 5 साल तक बछड़ा चराए। 2.5 साल में बछड़े गाय हो गए। जो बछड़े थे हम लोग तो, लेकिन बछड़ों का बड़ा फास्ट होता ना, नहीं 2 साल में गाय हो जाते होते। जिन बछड़े को भगवान ने बछड़ा करके बछिया चरा रहे थे, बछिया ने गाय बनकर उन्हें बछड़े हो गए, उनके भी उन बछड़ों के बछड़े हो गए। अब जिन बछड़े को श्री कृष्ण जंगल में लेकर के चराते पालन किए थे, वो तो ठान लिए हम कहीं, देवता बोला हम किसके साथ नहीं जाएंगे, उन्हीं के साथ जाएंगे। कौन जाएगा, हम जाएंगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि हम शुरू से उनके साथ जाएं, वो हमारे साथ हमारा मैच है, फिटिंग है। बड़े बड़े गोप गोपाल, हरे कृष्ण ना, यहाँ नहीं है। हरे कृष्ण, हाँ अभी चल गया। तो क्योंकि अब बछड़े तो बच्चे चराते, बड़े होने से बड़े गोप गाय चराते, तो जितने बड़े बड़े गोप ब्रजमंडल में थे ये थक गए प्रयास करे कि नए गाय जो नहीं बिहाने वाली, जो ये गाय जाते ही नहीं, उनको लेकर के जंगल में कर भाग कर नंद भवन आ जाए, भाग कर नंद भवन आ जाए। जब तक कानून आ जाए वो जाए नहीं। सारे ग्वाले हाथ उठा दिए नंद बाबा के पास, बोले हमसे नहीं बनेगा, कृष्ण नहीं जाएगा, ये गाय नहीं जाने वाले। ये जो नई ब्याज के गाय आए हैं, अभी जिनका दिखा हुआ है आज, इस नवदीक्षित गाय है, अभी बछड़े से प्रमोशन होकर गाय बने, ये तो कृष्ण के बिना जंगल में जाने वाले नहीं। वो कुछ भी हो जाए भूखे रह जाएंगे, नहीं जाए, क्योंकि उनको 2-2.5 साल से वही ट्रेनिंग दी है। तो इसलिए ब्रजवासियों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कृष्ण का। और कृष्ण ने ऑलरेडी प्लान कर चुके थे कि मुझे गोपियों के साथ एकांत में जाने के लिए, दूर जाने के लिए जंगल में मुझे गायों लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। तो जो जिस दिन सप्तमी होने वाला था, उस दिन गोचारण से आने के बाद नंदलाल नंद बाबा के गोद में आकर बैठ गए, जैसे इंद्र यज्ञ के किए थे, इसमें आकर बैठ गए। बैठ करके बोले, बाबा मैं बड़ा हो गया ना। नंद बाबा स्नेह से गोद में बैठा करके नंदलाल को बोले, बेटा तू बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, बुद्धिमान हो गया, अब तो मैच्योर्ड हो गया, तू बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, उनको नहीं पता था, वो तो प्रेम से बोल रहे थे। वो तो पीठ में हाथ डाल कर सहला कर बोलते हैं कि बेटा तू हाँ हाँ बहुत बड़ा हो गया, बुद्धिमान भी हो गया, बहुत मैच्योर्ड हो गया, शक्तिशाली भी हो गया। जैसे बात कहे, बोले बाबा तब तो आप ही बोल रहे थे बड़े हो जाने के बाद गाय चराना, में काल से गाय चराना। और नंद बाबा को ये नहीं पता था ये इसे फंसाएगा वो। और को तो बड़े चौंके, बोले गाय चराना, बोले लेके बेटा गाय चराना बहुत कठिन काम है, दूर जंगल में जाना होता और दूर जाना होता, ऐसे कई प्रकार की कठिनता बताए। बोले गाय चलते हैं, वृषभ अपने सांड लड़ते हैं, कई होता है कांटे, नाना प्रकार के सैकड़ों ट्रबल्स बताए। ये दिक्कतें तू ये बच्चा है, थोड़े और बड़ा हो जा, थोड़ा और बड़े हो जा, अब कम ले जा। लेकिन वो जानते हैं उनके बेटा कैसा हठी है। वो जब हट पकड़ता है तो रो धो करके सारा कर देगा, करेगा वही जो हट किया है।
बाबा ने जान लिए, वो तो हट पकड़ लिया, क्या करूं। सैकड़ों कारण देकर समझाए, बेटा नहीं नहीं मान लो मान लो, नहीं नहीं माना। वो तो सारे युक्ति लेकर आया था। बोले इतने बड़े बड़े सांड लाड़ते हैं, तू कैसे बच्चे कैसे संभाल। आपको पता नहीं, मैं जाकर खड़ा होंगे, लड़ाई छोड़ कर मेरी बात मानेंगे। अरे गाय दूर चले जाएंगे, कैसे इकट्ठा करके मैं सिंह बजाकर बुला लूंगा, मेरे पास फोन नंबर है, बांसुरी बजाऊंगा, सब आ जाएंगे, पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। सारे युक्ति के उत्तर है उनके पास में। नंद बाबा बहुत युक्ति करे, समझाते समझे हार गए। बोले तो जिद्दी पकड़ लिया कि गाय चराएगा काल से। अब कुछ उपाय नहीं था। जब ये बात अपने पति नंदरानी को बताए, उनके उपत्र वज्रपात हुआ। बोला कि ब्रजमंडल में कोई गोप है नहीं क्या? अभी 5 साल के लाला को गाय चराने के लिए भेजेंगे? क्या हो गया आपका? वो तो गाली दे करके रोने लगी, उसको चिंता पड़ गया। लेकिन क्या करे, ये उनके पुत्र तो माने तभी ना। एक ही बात जब नंद बाबा बोले कि बेटा ठीक है, हम अब तो कहते हैं, लेकिन पूजा तो करना पड़ेगा ना, अपूजा से नहीं करते ना। हाँ पूजा की व्यवस्था करो, मुनि शांडिल्य ऋषि की बोलो, बाकी मुनि की बोला सो करो। और ऋषि मुनि तो उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। मुहूर्त देखने के लिए, मुहूर्त भगवान को देखना होता है। मुहूर्त अब क्या करते हैं, भगवान क्या चाहते हैं हम वही बन जाएं। भगवान बोले मैं काल से जाऊंगा, बोले हाँ महाअष्टमी, काल का अष्टमी तिथि सर्वश्रेष्ठ तिथि होगा। तिथि ही सारे समय काल उनके अधीन रहता है। तो सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण बोले हाँ हाँ हाँ, अष्टमी तिथि उससे बढ़कर पवित्र तो कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे पवित्र है। यद्यपि काल अक्षय नवमी है, जुगादी है, बोले उससे भी बेटर रही है अष्टमी तिथि। क्योंकि ठाकुर जी ने चुन लिया इस तिथि को, तो बाकी कोई मंगल सब छोड़कर इसी में आ जाएंगे। जिनको ठाकुर जी ने सिलेक्ट किया जिस तिथि को, बोले मैं कल ही जाना है मुझे, काल में प्रमोशन की गाय चराऊंगा, बस गोपाष्टमी हुआ है, सबसे पवित्र तिथि बना। अब जब डिक्लेयर हो गया पूजा करेंगे, ऋषि ब्राह्मण सब अनुमोदन कर दिए कि कल विशेष पूजा कराएंगे। कैसे पूजा कराएंगे मैंने बताए। बोले जितने गोपाल बनेंगे, प्रमोशन लेंगे, जिनका दीक्षा होगा उनका दीक्षा ही होगा। गोपाष्टमी के दिन उनका क्या दीक्षा होगा ना, गोपाल गोचारण रूप से दीक्षित होंगे। ये वेश पहनेंगे, उनको सारे ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनके मंगल पूजा किया जाएगा, तब शुरुआत होगा। तो उनके लिए हरिनाम चादर कंठी सब आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, लेकिन तुमसे व्यवस्था करना पड़ेगा। और जितने ग्वाले थे सबको भगवान बोले मेरे स्टाफ हम सब जाएंगे। जितने बड़े गोप सब रिजेक्टेड, सारे जितने हम अभी 6 साल वाले हैं सब जाएंगे। तो हजारों संख्या में ग्वाले आ गए, सबके लिए वस्त्र हरिनाम चादर कंठी लाया गया। और पूजा होगा, सारे तीर्थ पूजा का सामग्री व्यवस्था किया, हवन होगा, यज्ञ होगा, देव पूजा, गणेश पूजा, अग्र पूजा, सप्तमातृका, सारे जो पूजा के विधि अनुसार पूजा होगा। गोपालों को जो गोपालन करेंगे उनकी पूजा होगा, वो गायों को जिनको लेकर जाएंगे उनका पूजा होगा, जो वृषभ आदि बैल आदि उनका ही पूजा होगा। फिर लास्ट में पूजा वूजा के बाद में सारे भिंड का फेस्टिवल का मेन जो ये होता है सह महाभोज। क्योंकि ब्रज में ये था सारे ग्वाला इकट्ठा फेस्टिवल करते हैं, तो बरसाने वाले नंदगांव वाले सब मिल के बोले हम दोनों मिल कर के इस दिन करेंगे, जो भी सबसे बेस्ट डे है। तो बृहत्सानुपुर के सारे और ब्रज के सारे इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होकर के पूजा होगा। विशाल बड़ा मंडप सजाया गया, सारे घर पूरे ब्रज में, बरसाना नंदगांव आदि जितने ब्रज में जितने गांव था, प्रत्येक घर के सामने रात कोई नहीं सोए, सारे गोपी गोप धोड़ धाड़ को गोबर में लिपा गया। सारे सड़क, सारे घर, दीवार द्वार सारे गोमय उपलब्ध किया गया, गोबर और गोमूत्र से लिपा गया। और रंगोली किया गया, जैसे आप छोटे छोटे रंगोली सारे ब्रज में रंगोली किए। सबके घर के सामने घट कलश, मैंने एक मटका में पानी डाल करके, आम के पत्ता डाल करके, उसके ऊपर नारियल, लासी वाला नारियल, नीचे धान या चावल डालकर उसे रखेंगे और उसमें स्वस्तिक चिन्ह दिया जाएगा। सारे घर के सामने कलश, और फल कदलिक वृक्ष रोपा गया। जानते नहीं, मंगल कृत्य में केला के पेड़ यहाँ लाए कि नहीं लाए, हिलने दे,
रेंट ला करके बांध दिए, और क्या केले के पत्ता एक एक बांधे, लेकिन वहाँ कमी नहीं था। बिल्कुल केले के फल जिसमें आया हो, सब फल, पूरा केले के पेड़ ला करके सबके घर में दो दो फल सहित केले को रखे, यही शुभ शकुन होता है। कलश, केले और आम के पत्ता की त्वरण, रंगोली, दही, अक्षत, अनाज, ये सब चारों तरफ विशिष्ट शुभ सजा गया। पूरी ब्रज को, ब्रज मंडल को इस प्रकार शुभ अक्षत आदि, दधी, अक्षत, कलश और केले के पेड़ से सजाया गया। पूरी रात यही काम चल रहा था। अब काल जितने नंदन और उनके स्टाफ गोपाल बनेंगे, गाय चराने प्रमोशन होगा, इसलिए इतने खुश थे। सप्तमी के दिन जिस दिन पास हो गया, और सारे बोले कि सारे नंदन उनके सारे सखाओं के साथ दिन भर जंगल में ढूंढते थे। किस लिए? अपने गाय चराएंगे, गाय को सजाने के लिए सब सजावट सामग्री, मयूर पूछ नहीं, तोते का, कौवा का और सारी का, मैंने जितने पक्षियों की पर होता है सब इकट्ठा करने लगे। जितने चमचमक पत्थर, मिट्टी और फूल फल सब इकट्ठा करने के लगे, सबका डालिया भर भर करके। सारे बच्चे शाम तक तो इसको इकट्ठा कर रहे थे जंगल में, इकट्ठा करके लाए। ला करके अब सभी को अपना अपने माता पिता को दिखाना है, देखा ना मेरा सबसे अच्छा है कि नहीं, ये लाया, सबको देखना पड़ेगा, ये से सबसे अच्छा है, सबको बोलना पड़ेगा। छोटे छोटे लड़के सबको दिखाए, दिखाने के बाद में सब जाएंगे सजाने के लिए। ये नंदिनी के लिए, ये कपिला के लिए, ये कामदा के लिए, ये उनके लिए सब सजाएंगे जाकर। लेट नाइट तक सारे बच्चे अपने अपने गाय को सजाने लगे, फूल से, पर से बांध करके। वो गाय भी चाहते थे आज उनके द्वारा स्पर्श पाए, सबको सजाए गायों को। नाना प्रकार के चित्र विचित्र, गैर के कलर से, चंदन से, माला से, पक्षियों से गायों को इतने सजाए, झूला डाल करके, माला डाल करके पूरी रात सजाने में लगे। 11-12 बजे तक लड़के सोते ही नहीं, भागते सजाते रहे। अरे भाई कल जाएंगे ग्वाल लेकर के, कम तो रेस्ट तो करो। मिड नाइट में स्पेशल नंद बाबा आए, नंदरानी आए, सबको बुलाए। अब आप नहीं सोएंगे तो कल के दिन पूछो नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर कृष्ण आए, सब घर में आए। कोई लड़के अपने घर में नहीं गए, सब नंद बाबा के घर में डिनर किए, वहीं सोए, वहीं रात को सोए, क्योंकि घर जाने वाले लेट हो जाएगा, सो वहीं सोए। सुबह 4 बजे से सबसे पहले नींद खोला कृष्ण का, क्योंकि उन तो गौ पालन के लिए इतनी उत्सुकता था, इतनी उत्सुकता था, मैं गाय चराऊंगे, गोपाल बनूंगा। उठ करके सबसे पहले रोहिणी दीदी उठ गई थी। रोहिणी की माँ बोलते थे, रोहिणी माँ सुबह हुआ कि नहीं? तो क्लॉक तो नहीं था उनको, घड़ी नहीं था, तो क्या करें? बोले माँ सवेरे हुआ कि नहीं? हाँ सवेरे हो रहा है। तब उठाए सबको जाकर, उठो सवेरे हो गया, अभी गाय चलाना, ये करना वो करना। सबको उठाए, उठा करके दौड़े। अरे भाई मुंह धो करते जाओ, क्यों जानते हैं अब मुंह नहीं धोएंगे तो लग जाएंगे, फिर तो शाम तक मुंह नहीं धोएंगे। उनको कौन सा ब्रश कराना मांग के काम है उनको ये सब फिट कराना मांग। तो उठ करके जाने से पहले जल्दी जल्दी उनको सब ये फिट फाट कराए, दौड़ कर गए और सजा करके गायों को सब साफ करना। गाय उठते ही गोबर करते हैं, गोमूत्र करते हैं, हम जानते नहीं, तो ये सबको फ्रेश गोबर गोमूत्र सब लिपना, ये सब किए। और उस दिन तो सारे ऋषि ब्राह्मण सद्धस करके यमुना में स्नान करके सब आए थे। उस दिन महापूजा होगा, हजारों हजारों ग्वाले लाइन करके बैठेंगे और लख लख संख्या में गाय बैल सबको पूजा करना है। और विशेष पूजा सब अक्षत ला करके पूजा करने के लिए सबसे पहले नंदन वो लीडर है, उनसे पूजा कराने के लिए मंत्र पाठ किए। 6 साल के नंदन ने जैसे बिल्कुल एक्सपर्ट, सारे क्रिया मुद्रा कैसे क्या करनी, ये तो केवल मंत्र बोल रहे थे, तो मंत्र बोलने से पहले ही सब करते थे। और बड़े डर था सबको। एक गाय बड़े बड़े होते हैं, बैल बड़े बड़े होते हैं, बच्चों के साथ कोई पूछ हिला दे, कोई सिंग ना चला दे, कुछ कर दे, कुछ ना कर दे। लेकिन क्या पता, ये तो जब नंदन आए बिल्कुल डिसिप्लिन में खड़े रहते हैं, सावधान पोजीशन में,
जैसे आ जाता है। बछड़े भी जो फुदकते हैं वो आज तो केवल सर हिलाते हैं, सभी चाहते हैं उनसे पूजा लेने के लिए। कौन नहीं चाहेगा? जो अखिल ब्रह्मांडनाथ सारे प्राणियों के मालिक जब किसी को सम्मान देने के लिए, पूजा देने के लिए, कौन नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा? तो इसलिए सारे परफेक्ट डिसिप्लिन स्टैंडर्ड मेंटेन करके खड़े हुए। तो उनके द्वारा षोडशोपचार से पूजा कराए, चरण पादुका दिए, पूजा आरती सब कुछ कराए। अब फिर नंद बाबा भी बताए शांडिल्य जी को, बोले ये लाखों गाय है, पूजा करेंगे तो एक आज ही दिन ही पूरा नहीं होगा, कैसे करेंगे? हम सब करवा देंगे, आप उनको बोल दो ये थोक में ही कर दे। शांडिल्य मुनि बोले बेटा अब एक हो गया कामदा की पूजा, वैसे इसमें थोक में सब कर देते हैं। नहीं, सबको मैं ही पूजा करूंगा, मेरे साथी सबको पूजा करवाएंगे। लाखों लाखों है, आज दिन कैसे होगा, कैसे समय कहाँ है? नहीं। अब शांडिल्य ऋषि देखते ही उनके आंख से आंसू बहने लगा। वो जानते थे ये सर्वव्यापी सर्वत्र है, अनंत ऐश्वर्य है। तो तुरंत प्रकट किया अपने ऐश्वर्य को। लाखों लाखों रूप पे नंदनंदन खड़े हो गए, हर एक गाय के सामने नंदनंदन है, बाकी कोई नहीं देख पाए, केवल शांडिल्य ऋषि देखे। इसलिए रोने लगे, बोले हाय हाय, पूजा करने के लिए आपने अनंत ऐश्वर्य को प्रकट किया, सबको पूजा किए, 5 मिनट में सबको लाखों पूजा हो गया, क्योंकि इतने ही नंदनंदन थे जितने पूजा एक साथ में सबको किए। टाइम पर सबको पूजा करवाए। पूजा करवाने के बाद में बोले कम से कम ये जाने के बाद गाय को जंगल मझ लेकर जाएंगे। विशेष सजा हुआ था जंगल के जाने के लिए, पूरा रास्ता साइड सब सजे हुए थे। पूरे ब्रज के समस्त नर नारी नए ड्रेस पहने थे आज, और सारे बैंड पार्टी, कीर्तन पार्टी, सारे माधवास बैंड सबको बुलाया गया था कीर्तन कीर्तन करने के लिए। जितने बाजा शंख वाद्य सब गायक वायक सब आए थे। अब बोले कि सबसे बड़ी चिंता था नंदरानी जसोदा की, बच्चे सुबह से मुंह तक नहीं धोए, कुछ जाने से पहले गाय चराने के लिए कुछ तो कलवा तो कर ले, कुछ तो कर ले, मुंह तक कुछ डाले, कुछ जाए, भूखा रहेंगे आज, दूर जंगल जाए, गाय चरा कुछ खा करते जाए। जाकर नंद बाबा को बोले। अब वो तो चले कि नंद बाबा को बोलते थे आज कैंसिल कर दो, आज मत भेजो मत भेजो। लेकिन उपनंद जो सबसे सीनियर मोस्ट नंद है, नंद बाबा के सबसे एल्डर ब्रदर, वो लेकर बोले ये बालकों के अंदर गायों के प्रति सेवा करने के इतने भाव आता है, ये बड़े शुभ शकुन है, आज उनको ही उनके गोचारण से भेजना चाहिए। अब वेदगार बन गया, क्योंकि उनके वाक्य महावाक्य है, उनके वाक्य कोई ब्रज में टाल नहीं सकता। उपनंद जो बोलने दैट्स इट। अब तो कुछ उपाय नहीं था, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए बोले, बड़े मुश्किल से राजी हुए। आए, कृष्ण आए तो सारे सखे दौड़ कर आए, मुंह से केवल स्पर्श मात्र किए ब्रेकफास्ट को, क्योंकि इतने उत्साह था गोपालन में, खाए नहीं कोई, मुंह से स्पर्श किए भागे दौड़ गए। फिर दौड़ गए और लाइन करके विप्रगण मंत्र पाठ करते थे, शंखुआ शंख वादन करते थे, बेगुल बेगुल वादन करते थे, बैंड पार्टी बैंड बजता था, कीर्तन या कीर्तन करते थे। आज धरती पर और गगन पर दोनों पर उत्सव, आकाश में सारे देवी देवता गंधर्व वो भी नाचते, पुष्प वृष्टि कंटिन्यूस होता था। सुबह से इंद्र ने छाया करके थोड़े थोड़े पानी डाले, बिल्कुल सुभद्र करके ऐसे आकाश से सुमन वृष्टि और नीचे से वेद पाठ, सारे गोपियाँ ने और मंगल गान, नाना प्रकार के स्तुति, नाना प्रकार के मंगल क्रिया मुद्रा कीर्तन, ये सब के बीच में दोनों तरफ से सजाओं के साथ। और नंद महाराज का 9 लाख गाँव मुझे जो एचोड़ी थे, सबसे बड़ा सांड था जिसका नाम था धर्म, साक्षात सत्यमूर्ति ही मधवल पर्वताकार विशेष सांड था, उनका नाम था धर्म। वो सबसे पहले आवाज हुंकार किया, अपने कैप्टनशिप में सबको लेकर जाएगा। भगवान उनको अपॉइंटमेंट किए थे, बोले तुम आगे चलो हम पीछे चलेंगे। तो आगे आगे वो चला और पीछे लक्ष लक्ष संख्या में गाय और उसके पीछे ग्वाले।
आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, और चलने लगे। दोनों तरफ से पंक्तिबद्ध हो करके सारे ब्रजवासी खड़े हो करके पुष्पवृष्टि, गायन, नाना प्रकार के विशेष फेस्टिविटी चल रहा था नीचे ऊपर से। जब चलते चलते धीरे प्रोसेशन के साथ, कीर्तन के साथ चलते चलते, गाये भी बिल्कुल झुम करके चलते थे कीर्तन के साथ। जैसे जंगल का पास पहुंचा, जितने जंगली प्राणी थे, सशक मुसक से लेकर के कहरी, गवय, भेड़, बकरी, हिरन, जितने जंगली प्राणी सब दौड़कर आकर शामिल हो गए। जितने पशु थे आकर शामिल हो गए, जितने पक्षी थे आकर के गाय के ऊपर बैठे, नहीं तो आकाश में मंडराने लगे। सुबल सीधाम अर्जुन बोले, कनु उनको भी चराएगा क्या? उनका तो पूजन हुआ ही नहीं अभी, उनको तो पूजा किया नहीं, चलो एक एक फूल फेंक दो उनके लिए। क्यों? क्योंकि आज ब्रज के जंगल में जितने पशु पक्षी थे, ये सभी सोचने लगे, अगर कोई पशुपाल, कोई चराने वाले, पालक पोषण वाले ये मिल जाए, ऐसे कैप्टन मिले, उसके संचालन में, उसके अंडर में कौन नहीं रहेगा। सब भाग भूग करके समस्त प्रकार पशु पक्षी कंपटीशन का दौड़ के हम आपके अंडर में, आपके पार्टी में रहेंगे, आपके गोष्ठ में रहेंगे। गोपालक, पशुपाल, गोपालक के अंडर में आज ब्रज के जितने प्राणी जंतु है सभी उनके पालन के अंडर हो गए। हम भी आपके अंडर पालन में रहेंगे। सभी इकट्ठा हो गए। तो दोपहर तक तो विशेष फेस्टिविटी के साथ कीर्तन और मंगल वाद्य पुष्पवृष्टि के साथ जंगल तो लेकर गए। तब बोले कि नहीं, आज इतना रहो, कल के बाकी लेकर जाएंगे। तो नंद बाबा जसोदा ने रिक्वेस्ट किए, शांडिल ऋषि आपको बात मानेगा, बोल दो आज के दिन हो गया। अब वापस आए, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया, अब हो गया, अब दोपहर प्रसाद फास्टिंग किए हैं, अब तक तो प्रसाद पा ले। जैसे तैसे शांडिल्य बोले कि बेटा अब आज इतना है, कल फिर आगे बढ़ना, ऐसे वापस लाओ। क्योंकि कृष्ण जब तक वापस नहीं जाएंगे कोई गाय बछड़े वापस नहीं आने वाले। कृष्ण फिर मुंह मोड़ करके सिंगा बजाए, सब टर्न बैकग्राउंड लिए, सब बैक गियर डाले, सब पीछे मुड़े, सब आए, धीरे धीरे वापस आए। वन और गांव के बीच में एक विशेष खाली जगह था, हरित भूमि, बहुत बड़ा फील्ड था। इस फील्ड में आ गए। अब उत्सव का सबसे आकर्षक पार्ट यही होने वाला था। नंदनंदन उनके सखा बीच में आ गए। अब धर्म को इशारा किए, वो बीच में खड़े होकर विशेष उनको हांटू ना बोलना, विशेष गर्जना किया। उसको सुन करके जितने बड़े गोप गोपी सब दूर दूर चले गए। बोले बाप रे, कुछ लड़ेगा, पता नहीं क्या करेगा। अब उसको बीच में रख करके बाकी जितने पशु पक्षी सब नाचने लगे। उनको नाचना तो आता नहीं, जंप करते हैं, फुदकते हैं, लेकिन गायों को सचमुच इसलिए श्रेष्ठ प्राणी है। उनको बड़े गोल गोल करके ताल के साथ दौड़ना उनको आता है। और गायों का रन कंपटीशन शुरू हुआ, विशेष आकर्षक फेस्टिविटी वहीं शुरू हुआ, अंडर द कैप्टनशिप ऑफ धर्म। उनको प्लानिंग दिए थे कृष्ण ने, इसके अनुसार गो क्रीड़ा जिसे बोलते हैं, आप लोग आजकल नहीं करते हैं, आज के दिन गो क्रीड़ा करवाते हैं। गायों के खेलना, नाचना, सांड से लड़ाना, ये विशेष, ये सर्वश्रेष्ठ गोपालक उनके नेतृत्व में आज जो गो क्रीड़ा हुआ। अब तक जितने गोपाल वंश में जितने बड़े बूढ़े सब तक देखे नहीं थे, आंख फाड़ कर देखने लगे। व्हाट्सएप होता तो फोटो खींचते, नहीं था। तो इस प्रकार के गो उत्सव, गो क्रीड़ा करके और धीरे धीरे सब शांत हुए। तब गौ का जब शांत हुआ क्रीड़ा, अब गोप गोपियों का आनंद उठा। अरे यार, आज का दिन जा रहा है, हम तो कुछ आनंद कर ले। जितने गोपियां थे, रोहिणी और जसोदा को मिल करके दही दूध मटका लेकर चल रहे थे, शुभ कलशी निकाल करके सब एक दूसरे को दही दूध के माखने लगे। हम लोग तो आज के केमिकल कलर डालते हैं, ये केमिकल कलर नहीं, दही दूध माखन में दधिकाद उत्सव कीच हो गया। दही दूध माखन में ब्रजमंडल की धरा, एक दूसरे को अब दही दूध लगा से गोप, नंद बाबा, अंड पार्टी, ये सब नाचने लगे, गाने लगे।
गायों का नाच, गो क्रीड़ा के बाद सारे बड़े बूढ़े सब मिलकर नाचेंगे। बोले और किसी दिन, आज के दिन तो जो करना है कर लो। खूब शाम तक खूब नाचे गाए, शाम तक सब संत क्लांत हो करके पास में जमुना जी में जाकर के सब मिल करके नहाए। सारे छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े 80 साल तक सब मिल करके जमुना स्नान के, सह स्नान, सह जमुना स्नान के जो आनंद है, थकने के बाद सारे शरीर में धूल गोबर मिट्टी दूध दही माखन मिला करके फिर जमुना जी में डुबकी लगाए। क्या करें, अभी सारे अच्छे से डुबकी लगाना है, सर स्नान करने। एक महा आनंद के उत्सव था जमुना स्नान का। जमुना स्नान करने के बाद दिन भर को खाए नहीं थे, जमुना स्नान करने के बाद भूख तो बिल्कुल पंचम स्थान पर आ गया। अब फेस्टिवल का सबसे प्रमुख जो इवेंट है वो है फिस्ट। अब सहभोज, सह महाभोज, मतलब जितने गांव बरसाना नंदगांव आदि जितने सबको मिल करके इकट्ठा खाने का उनका नियम है। सब बैठ के बड़ी भंडारा सब अपने अपने घर से बना कर लाए थे। वहाँ भी कुछ बना था, क्या आइटम हम बताएंगे नहीं क्या क्या। आप अभी बोले फास्टिंग है, अभी नहीं मत सुनाओ, तो हम सुनाते नहीं। अब सारे कोई यहाँ तो तेल फिल के चलता ही नहीं, सारे ब्रज की देसी घी के बनाए हुआ माल, और क्या क्या आइटम था, सैकड़ों वैरायटी के आइटम। और डायरेक्ट भोग क्या लगाया था, नंद कृष्ण रामकृष्ण स्वयं थे, आपने हाथ से उठा उठा कर मुख में डालते थे। वो भोग क्या लगाएं, और उनके स्टाफ थे सारे। ऐसे साक्षात भोग अर्पण के साथ में अब रात को 8-9 बजे तक महाभोज चलने लगा। अब तो रात्रि जागरण करेंगे, गाएंगे, बच्चे थक गए थे, सो गए, और फिर रात भर भी फेस्टिवल चलने लगा। इस प्रकार के इस कार्तिक शुक्ल अष्टमी श्री गोपाष्टमी के दिन महा महोत्सव, जिस दिन नंद नंदन कृष्ण गोपालन के लिए प्रमोशन लेकर के गोपाल बने वत्सपाल से, ये विशेष उत्सव का उद्यापन इस प्रकार से हुआ ब्रज में। हरे कृष्ण। अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका टाइम हो चुका है। मैं असली पाठ तो और बोला नहीं, क्योंकि ये इतने केवल गोप का बात कहाँ, गोपियों की बात छोड़ गया मैंने 2 मिनट में। गोपियों ने देखे, बोले अच्छा आप लोग सज धज के ये सब करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो वो लोग भी तैयार हो गए। गोपियों ने सब लोई बाजार से मंगा करके धोती कुर्ता मंगा लिए, धोती कुर्ता हरिनाम चारों बना कर वो भी जेंट्स बन गए, लड़के बन गए, लड़के के वेश बन कर बोले हम भी चलेंगे। वो भी इकट्ठा हो गए। अब राधा रानी कैप्टनशिप में, राधा रानी स्वयं सुबल वेश ली, सुबल के उन भाई से कपड़ा मंगा कर उनको पहन लिया, पहन करके पगड़ी बांध करके गोपियाँ गोप वेश में आज गोपों के साथ गए। और उनको तो गाय चराना नहीं था, उनको कुश्ती करना था, लड़ाई करना था। यह मल्ल कुश्ती लड़ाई खूब, कबड्डी खेल सब कुछ होगा। और गोपियों को भी ये पूर्व राग का प्रथम दिवस है, उस दिन में उनका कंपटीशन, कई प्रकार के खेल उनका साथ हुआ। सर गोपियों भी गोप वेश लिए थे, इसलिए गोपाष्टमी के दिन उनका भी गोप वेश होता है। ये तो जितने ग्वाले थे उनका तो नई ड्रेस हुआ, नया कछनी, नई पटुका, नई बांसुरी, नए लकुट, नई सिका, और सेम ड्रेस गोपियाँ को भी हुआ। सारे गोप गोपी मिल करके एक गोप हो करके गोपाष्टमी के उत्सव किए। हरे कृष्ण। तो महाराज जी के लिए धन्यवाद बोलेंगे, इतना सुंदर कथा सुनाए महाराज। हरे कृष्णा।